हेलो एंड वेलकम। सन एंड मून को छोड़कर हर एक प्लैनेट दो राशियों को रूल करते हैं। उनमें से एक राशि हर प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि होती है। वो मूल त्रिकोण राशि प्लैनेट के अच्छे गुण धर्म को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी राशि उस प्लैनेट को डिफाइन नहीं कर रही है। जैसे अगर मंगल की बात करें तो एरीज और स्कॉर्पियो दोनों मार्स को डिफाइन करती है, पर मंगल के ज़्यादा अच्छे जो गुण धर्म है वो एरीज में है। इसी तरह से मरकरी की बात करें तो जेमिनी और वर्गो दोनों मरकरी की अपनी राशियां हैं, पर मरकरी की वर्गो राशि मूल त्रिकोण राशि है, जहाँ मरकरी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्लैनेट अपने दोनों घरों में से ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं। एग्जॉल्टेशन एक 5 स्टार होटल की तरह है, जहाँ कुछ दिन रहना तो सबको अच्छा लगता है, पर व्हेन यू ऑन योर ओन जोन इन योर ओन कंफर्टेबल स्पेस वो फीलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। वो है प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि। प्लैनेट खुद भी वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और वो राशि भी प्लैनेट के अच्छे गुण धर्म को रिप्रेजेंट करती है। आज हम बात करने वाले हैं, जब भी कोई प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12th जाते हैं तो वो किस तरह का नुकसान उठाते हैं, क्या वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब भी कोई प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6, 8, 12 बैठते हैं, उसमें भी प्लैनेट के कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो लूज आउट होते हैं। हर एक प्लैनेट पर हम बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th फ्रॉम मूल त्रिकोण, अवे फ्रॉम योर ओन जोन, फ्रॉम योर ओन कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। आप अपने एलिमेंट से दूर हो रहे हैं। 6, 8, 12 जो भाव है कुंडली के, वो भाव है जहाँ पर हम बोलते हैं कि दृष्टि नहीं जाती, यहाँ पर विजन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं मानती हूँ कि सेकंड एंड 12 को कर्तरी मानते हैं, या सेकंड एंड 12 को पुश एंड पुल फैक्टर की तरह लेते हैं। पर 12th में बैठा प्लैनेट जो है वो एक तरह का लॉस सिग्निफाई करता है, क्योंकि 12th बाय इटसेल्फ लॉस को दिखाता है और वो आउट ऑफ विजन कैटेगरी में भी आता है। इसलिए 12th ना ही सिर्फ हम लगन से देख रहे हैं, हम प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि से भी देख रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट 12th में जा रहा है मूल त्रिकोण से, इसका मतलब ये है वो अपने होम टाउन से, अपने एरिया जो जहाँ पर वो वेल वर्स्ड है, जिसका इन्वायरमेंट उसकी नेचर से बिल्कुल मैच करता है, उससे दूर जा रहा है। ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर वो अनअवेयर है, जो उसके मन मुताबिक नहीं है, उसके नेचर मुताबिक नहीं है। अब वहाँ पर क्या होगा, अब उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। प्लैनेट अब एक शेडो में ऑपरेट कर रहा है, जहाँ वो फुली अपने आप को इन अ राइट वे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वहीं उसकी अथॉरिटी जा रही है, वो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। एक हिडन चैलेंजेस उसके पास रहेंगे, और यहाँ पर प्लैनेट थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव जोन में चले जाएंगे। हम बेसिकली जो 12th की एनर्जी है वो प्लैनेट की मूल त्रिकोण एनर्जी से 12th में मैच कर रहे हैं, कि प्लैनेट एक तरह से डिस्कनेक्ट हो रहा है और अपने एलिमेंट, अपने ट्रेट से बाहर जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सन से। सन की जो मूल त्रिकोण राशि है वो लियो है। लियो से 12th में सूर्य मित्र राशि में तो आते हैं, पर अग्नि तत्व ग्रह जलीय राशि में आते हैं तो वो अपने कंफर्ट को लूज आउट करते हैं, जहाँ एक हिडन लाइट बन जाती है। सूर्य कर्क में जाना मीन्स अ हिडन लाइट। अब यहाँ पर सूर्य अपनी कमांड और अपनी आइडेंटिटी दोनों को लूज आउट करते हैं। लियो में जितना वो अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपने लीडरशिप रोल को लेके सूर्य जितने कंफर्टेबल है, और वहीं कर्क में वो इतने कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, थोड़े डिस्कनेक्टेड रहेंगे अपनी ही पावर को लेके। ठीक है, अब उनको, एक राजा को अपना थ्रोन छोड़ के 12th में एक नॉट सो नोन टेरिटरी में आना पड़ रहा है, तो जहाँ पर वो वैलिडेशन ले रहे हैं, इमोशंस पर डिपेंड कर रहे हैं, अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये सबसे पहला नुकसान होता है सूर्य का, जब वो कर्क राशि में बैठते हैं। और वो क्यों, उसमें से एक फैक्टर क्या है कि वो अपने से 12th है। फिर वो इमोशनल ड्रेन और सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं। आप अगर कर्क सूर्य को क्रिटिसाइज करोगे, वो चिल्लाएगा भी और साथ में रोएगा भी। मतलब कि सन यहाँ पर क्या है कि अब वो ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है इमोशंस को लेके।
एम्बिशन से ड्रिवन नहीं कर रहा है, क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले जाते हैं और उनको कांस्टेंट रीअश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप कभी भी ये बात कर्क सूर्य के साथ लगा के देखिएगा, स्पेशली अगर सूर्य नेटिव को बाय इटसेल्फ डिफाइन करते हैं, अगर उनके लगन लॉर्ड या फिफ्थ लॉर्ड बन जाते हैं। लियो सूर्य की खास बात है कि वो कन्फ्रंट करते हैं। यहाँ कर्क सूर्य में क्या होगा कि वो कन्फ्रंट करने से बचेंगे। अगर वो कन्फ्रंट करेंगे भी तो उनका जो तरीका है, मैंने बहुत सॉलिड नहीं देखा या लॉजिकल नहीं देखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो विड्रॉ करते हैं, इमोशंस को सप्रेस करते हैं या रॉन्ग वे में एक्सप्रेस करते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है। फिर क्या नुकसान होता है, कर्क राशि में सबकॉन्शियसली वो कंफर्ट को एम करते हैं, अम्बिशन को नहीं करते हैं। कर्क राशि एक आराम पसंद राशि है, जहाँ राजा आके इंडल्जेंस में भी पड़ जाता है। तो ये एक अनदर नेगेटिव बात है कर्क राशि की, जहाँ सूर्य आके खराब होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये इमोशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एम्बिशन नहीं ले रहे हैं, लीडरशिप रोल नहीं ले पा रहे हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। दे आर मोर कंफर्ट ड्रिवन प्रायोरिटी दैन एम्बिशन ड्रिवन प्रायोरिटी। अटैचमेंट टू पास्ट एंड नॉस्टैल्जिया, पुरानी बातों को अच्छी हैं या बुरी हैं उसके साथ जुड़े रहना, जो सूर्य जैसे प्लैनेट को नहीं करना चाहिए, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाना। और एक और बात जो आप कैंसर सन की देखेंगे, दैट समटाइम्स योर मदर हैज़ टू टेक योर फादर्स रोल, क्योंकि फादर बहुत अच्छी तरह से अपने रोल को निभा नहीं पाते हैं, या जो फादरली फिगर है उनको मदरली वे में आपके साथ ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि शायद आपकी मदर बहुत हार्श है आपके साथ और वो मदरली नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मून की बात करें तो उनकी मूल त्रिकोण राशि टॉरस ही है। हाँ, टॉरस इनकी उच्च की राशि है, पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी टॉरस ही है। टॉरस में मून जितना कंफर्टेबल और जितना स्टेबल फील करते हैं, उतना ही रेस्टलेस वो एरीज में करते हैं। एरीज का मून एक इमोशनल वॉरियर इन एग्जाइल हो जाता है। चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, एरीज भी जल्दबाजी की राशि है, तो जहाँ पर जो मून को मिलता है अपने से 12th जाने पर, वो मिलता है रेस्टलेसनेस, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना फिर भी सेटिस्फाई नहीं होना। क्या चाहते हैं, वो एक नए नए एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। एक एक्सपीरियंस पे सेटल डाउन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ द नेगेटिव थिंग ऑफ एरीज मून। वहीं ये इम्पल्स पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करते हैं, पहले करेंगे बाद में सोचेंगे, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, अब्रप्टली कुछ करना। आप ये ऐसा मान लीजिए कि मंगल की एनर्जी अब चंद्रमा में इन्फ्यूज हो रही है। इम्पल्सिव डिसीजन लेना, जैसे कि रिलेशनशिप में या कोई भी काम करके ही ख़त्म करना और बाद में सोचते रहना कि यार गलत कर दिया या सही कर दिया, नॉट ऑलवेज फॉर बैड, फॉर गुड ऑल्सो, क्योंकि ओवर थिंकिंग अच्छे काम के लिए भी अच्छी बात नहीं है। एरीज मून के बारे में आप एक बात नोटिस करना, एक्शन लेने के बाद भी ये इमोशनली आइसोलेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो 12th की एनर्जी है वो विड्रॉल की एनर्जी है, और जो एरीज की एनर्जी है वो एक्शन की एनर्जी है। ये कॉम्बिनेशन इससे बनता है। ये हर टाइम एंगेज रहते हैं, सोशलाइज करते हैं, वो काम करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, पर फिर भी इमोशनली अकेलापन है इनको। एक इंटरनल पैराडॉक्स इनके साथ होता ही होता है। जिस तरह से टॉरस जो मून है वो नर्चरिंग चाहता है, अटैचमेंट चाहता है, ठहराव चाहता है, वहीं आप देखेंगे जो एरीज मून है उनको सब कुछ अच्छा भी लगने लग जाएगा, तब भी वो इमोशनली विड्रॉ करने लग जाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये ठहराव कहाँ से आ गया, ये सब कुछ ठीक कहाँ से हो गया। बिना बात से वनरेबल फील करना या ओवरवेल्म फील करना एक अच्छी खासी सिचुएशन में भी इनकी खासियत है, क्योंकि ये जल्दी इंडिपेंडेंट फील करना भी चाहते हैं। एंड अगेन, जैसे जो 12th हाउस है वो इंट्रोस्पेक्शन का घर है, और जो एरीज है वो कांस्टेंट मूविंग एंड कांस्टेंट मोशन एक्शन की एनर्जी है। तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट तो करते हैं, हम काम करें, फिजिकली जिम जाएं, कुछ ना कुछ हम लगे रहें, पर इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। 12th की एनर्जी इनमें
फ़ोर्स की जाती है एरीज़ में आने पे, तो उनको क्या होगा कि वो कभी-कभी अपने कुछ इमोशंस को हील भी नहीं करते हैं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो अनहील्ड इमोशंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, अनएड्रेस्ड इश्यूज़। लॉन्ग टर्म इमोशनल ग्राउंडिंग की भी इनमें कमी होती है, जहाँ आज इनको जो बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है वो कल इनको इर्रेलेवेंट सा लगने लग जाएगा। ये कुछ एरिया है जहाँ इनको वॉच आउट करने की ज़रूरत है। अब अगर मंगल की बात करें, मंगल की मूल त्रिकोण राशि एरीज है, उससे 12th वो मीन राशि में जाते हैं। जस्ट लाइक सन, उनकी मित्र राशि पर अग्नि तत्व ग्रह है जलीय राशि में, जहाँ मंगल का जो बेसिक नेचर है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। जो मीन राशि है वो बात कर रही है ठहराव की, वो आइसोलेशन की बात करती है, भगवान से जुड़ने की बात कर रही है। यहाँ मंगल एक वॉरियर है जो लॉस्ट है ओशन में। सबसे पहले वो डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी को लूज करते हैं। एरीज में मंगल की जो गोल है वो बहुत क्लियर है, वो लॉस्ट और स्कैटर्ड है पाइसेस में। यहाँ उनका एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए उनके एफर्ट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। प्रोकेस्टिनेट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है मंगल जब मीन राशि में जाते हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि कालपुरुष कुंडली की वो लग्नेश है, और जब हम एक्शन ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो मंगल और सूर्य जहाँ के भी स्वामी हैं, इन दोनों को फिर भी देखा जाता है, इनका जलीय राशि में जाना प्रोक्रेस्टिनेशन को इंक्रीज करता है। इनको स्ट्रगल करना पड़ता है डिसिप्लिन में। परसिस्टेंटली कुछ ना कर पाना, कुछ स्टार्ट करना और उसको कंप्लीट नहीं करना, ये आम सी बात हो जाती है इनके लिए। इमोशनली इम्पल्सिव हो जाती हैं, पैसिव एग्रेशन होता है इनका, मैनिपुलेटिव एग्रेशन होता है। जहाँ एरीज में उनकी जो अप्रोच है वो डायरेक्ट है, यहाँ जो उनका एंगर है थोड़ा सप्रेस हो रहा है, पैसिव बन रहा है। अगेन कन्फ्रंट ना कर पाना सूर्य की तरह ही, वहीं गिल्ट को, इमोशंस को यूज़ करना, विड्रॉ करना, सब्टल वे में मैनिपुलेट करना, ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। अनप्रडिक्टेबल मूड स्विंग्स हो जाना, बेसिकली काइंडनेस और रिजेंटमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ये। एस्केप करना, एडिक्शन में जाना और सेल्फ डिसेप्शन करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन फॉर सन। अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं इन्हें, चाहे वो खाने पीने की हो, फैंटेसीज में जाना, डे ड्रीमिंग में रहना, सब्सटेंस अब्यूज़ और बिंज वॉचिंग, कंपल्सिव बिहेवियर हो जाना। उसके बाद क्या होगा, विशफुल थिंकिंग में चले जाते हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बन जाते हैं इनके, ठीक है। जल्दी मिसलीड हो जाते हैं, जल्दी सपनों में आके सपनों की तरफ काम करना। अगर उसका कोई बेस है, कोई सपोर्ट है, चार्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ क्रिएटिव ड्रीम्स, क्रिएटिव इमेजिनेशन ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, पर अगर नहीं है तो ये डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकती है। इमोशनल डिपेंडेंसी एंड लैक ऑफ बाउंड्रीज, ये बात आप कैंसर सन के लिए भी बोल सकते हैं। ये लोग ना थोड़े रिलेशनशिप में क्लिंगी हो जाते हैं, या अपने दुखड़े रोना, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वैलिडेशन लेना, डायरेक्शनलेस फील करना, ये बातें आप बहुत फ्रिक्वेंटली इन लोगों के साथ देखेंगे। इनफैक्ट इनकी मासूमियत का, इफ़ अदर चार्ट, अदर कॉम्बिनेशंस आर सपोर्टिंग, मून भी वैसा है, तो इनकी भोलेपन का फ़ायदा उठा लेना, ये भी ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। एक बात जो इनको सीखनी है वो है ना कहना, इनको ना कहना नहीं आता है। और पाइसेस की एक बात है कि अगर आपको सबको कोई बात बतानी है तो आप मीन राशि वालों को, या जो लोग बहुत मीन राशि से इन्फ्लुएंस्ड है उन्हें बताइए। वो कैजुअली बात आगे कर देते हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कि ये बात आगे बोलने वाली नहीं थी। और क्या नुकसान होता है ऐसे मंगल का, ये लोग इनकंसिस्टेंट हैं मोटिवेशन में, और उनके गोल्स रियलिस्टिक नहीं है। तो बेसिकली इनकी एनर्जी जो है, अब हमारी मंगल एनर्जी है, वो फ्लक्चुएट करती है। इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या तो वो कंक्रीट नहीं है भी तो उस पे बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते हैं, काम करते हैं तो कभी कभी राइट टाइम का वेट करते रह जाते हैं, और वो राइट टाइम कभी आता ही नहीं है। इम्प्रैक्टिकल गोल्स भी रख सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उन काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। अब मरकरी की बात करें तो मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है वर्गो। वहाँ से 12th मरकरी जब लियो में बैठते हैं
तो एक ये साइलेंस रो है। बेसिकली यहाँ पर मरकरी थोड़े और ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं अपनी स्पीच को लेके। मरकरी जितने की लॉजिकल हैं, प्रिसाइज हैं, एनालिटिकल हैं वर्गो में, मतलब कि जैसे मरकरी हैं वैसे ही वर्गो राशि भी है, और वो उसी तरह से अपने एक जोन में बिहेव करते हैं। वहीं से ट्वेल्थ वो अपनी इस अप्रोच को लूज करते हैं, जहाँ वो ईगो के अंडर आ जाते हैं और उनके एक्सप्रेशंस भी जो हैं वो ईगो ड्रिवन हो जाएंगे। उनको लगता है कि उनके ओपिनियंस जो हैं वो सुपीरियर हैं, थोड़ी रिजिड थिंकिंग में जाते हैं और अपने व्यू पॉइंट्स को दूसरों से ज़्यादा मानते हैं, या वो मानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मर्करी इज़ व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी एक्सप्रेस, हाउ वी एक्सप्रेस, वो दूसरों को सुनना चाहिए और उसमें एक मैं फॉर श्योर आएगा। इनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो वन साइडेड मोनोलॉग्स रह जाती हैं और एक ट्रू डायलेक्ट, एक ट्रू कन्वर्सेशन नहीं बन पाता है। अच्छा सुन नहीं पाते हैं, अच्छा अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मरकरी हमारी इंटेलिजेंस भी है। वहीं एक रिसेप्टिव मरकरी जो वर्गो में है, वहाँ वो ये फीडबैक लेने में स्ट्रगल करते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं, उनके बिलीव्स को मानने में इनको मुश्किल आती है। इनको ये कन्वर्सेशन को स्ट्रीम रोल कर सकते हैं, जहाँ दूसरों को शू कर देना, चुप करवा देना इनको अच्छे से आता है। तो हो सकता है डिबेट के लिए जो लियो मरकरी है वो बहुत अच्छा है, और ऐसे लोग ही वहाँ ज़्यादा बोलते हो और दूसरों को बोलने ना देते हो। इनको ध्यान ये रखना है अपनी ज़िद में, अपनी प्राइड में, ये ऐसा ना हो ये कि नया कुछ सीख ना पाएँ, और इनको यही लगता है जो हमें आता है, जो हम बोल रहे हैं वो बेस्ट है। तो यहाँ पर है जो कुछ जिनके भी लियो मरकरी वाले बच्चे हैं, ये मेक श्योर करना कि वो ना ही सिर्फ जो बोल रहे हैं वो हाँ बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छा बोलेंगे, इफ सपोर्टेड, मरकरी सपोर्टेड बाय अदर प्लैनेट्स, पर वो अपनी बात रखते हुए दूसरों की बात सुन भी पाएँ और सीख भी पाएँ। अगेन उन्हीं बातों को डिटेल में बताया है। इनकी स्पीच थोड़ी ड्रामेटिक होती है, विच इज़ अ गुड थिंग अगर आपको ऐसी स्पीच को यूटिलाइज करना है, पर इनको ध्यान रखना है कि इनको स्टाइल को प्रायोरिटाइज नहीं करना है ओवर सब्सटेंस। सब्सटेंस की अपनी इम्पोर्टेंस है। स्टोरीज को तोड़े मरोड़े नहीं, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको एग्जैजरेट करके नहीं बताएं, डोमिनेट नहीं करें, अटेंशन और बूस्टफुल कन्वर्सेशंस मत करें, थोड़े इनसिंसियर नहीं बने, ये इनसिंसियर भी बन जाते हैं वाइल डूइंग कन्वर्सेशन। या ये जो भी बताना चाहते हैं, लाइक मेरे पास ये हैंड बैग है, मैं वहाँ गया था, मैंने ऐसे वैसे किया, ये इन बातों में भी पड़े रहते हैं। आई स्टिल रिमेंबर अ कन्वर्सेशन विद लियो मर्करी इन द नाइन्थ हाउस, like half an hour conversation was filled with topics like how much I spend on my travel, what all luxury handbags I got whenever I travel, and where do I stay, और सब शेकी भाजी वाली बात थी। तो ये सच है, बिकॉज मरकरी हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जिधर बैठता है, जिस राशि में बैठता है, वैसी बातें मरकरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ बुरा नहीं है, पर यहाँ इनको वॉच आउट करने की ज़रूरत है। हाँ, मरकरी जहाँ वर्को में बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड है, वो डिटेल को छोड़ देते हैं ये लोग। अब इनकी जो बातें हैं वो इतनी लॉजिकल ना नहीं रह के ओपिनियनेटेड हो जाती है, ठीक है? मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा किया, या मेरा ये मानना है। एक्यूरेसी से ज़्यादा ये एडमिरेशन को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो लियो मरकरी को ध्यान रखना है कि अपने आप को करेक्ट करते रहें, ह्यूमिलिटी में रहें, जो बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलें, पर्सनल अटैक नहीं करें किसके ऊपर, दूसरों की कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी ज़रूरी है, ताकि आप अपनी खुद की ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी में जा सकें और एक कंटिन्यूस लर्निंग कर सकें। तो ये नुकसान होता है जब जो मरकरी है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12th जाके अपने चार्म को, अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक चार्म को लूज़ कर देते हैं। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है सेजिटेरियस, उससे 12th में वो स्कॉर्पियो में आते हैं। स्कॉर्पियो मंगल की, उनके मित्र की राशि है, पर स्कॉर्पियो नॉट सो ग्रेट साइन। वहाँ स्कॉर्पियो का तो भला हो जाता है, पर जुपिटर को कुछ परेशानी होती है। यहाँ वो मिसट्रस्ट करते हैं। बृहस्पति खुद से जीव कारक है। जिस भी राशि में बृहस्पति होते हैं वो नेटिव की खुद की पर्सनालिटी भी होती है। तो जुपिटर की बेसिक नेचर है ऑप्टिमिस्टिक रहना, दूसरों को गाइड करना,
बिना माँगे ही देना, जैसे कि एक गुरु होता है, यहाँ उनका एक हिडन मोटिव्स हो जाते हैं। एडवाइस देने में या लेने में वो बहुत कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं। उनको हमेशा लगता है कि दूसरे सामने वाले पार्टी का कोई फ़ायदा होगा, वो मेरा नुकसान कर देगा या मेरी एडवांटेज ले ली जाएगी, जिससे जिससे उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी रुकती है। क्योंकि एक मिसट्रस्ट, एक डिसट्रस्ट का वाइब्स वो पास ऑन करते हैं और कभी-कभी ऐसा क्या होता है कि वो खुद की अपॉर्च्युनिटीज़ को लूज़ आउट कर जाएँगे। इमोशनली आइसोलेट होते हैं, सीक्रेट होते हैं। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो बहुत सीक्रेट होते हैं। आप देखेंगे कि स्कॉर्पियो जुपिटर वाले से कोई विज़डम निकालना फ्रीली आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर कितनी नॉलेज है, वो ईज़िली प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हालाँकि गुरु का एक काम है नॉलेज को देना, स्प्रेड करना, पर ये एक उनकी नेगेटिव साइड हो जाती है और इनफैक्ट वो अपने इमोशंस को भी बॉटल अप करके रखते हैं, जल्दी उसको ओपन अप नहीं कर पाते हैं। ज़िद्दी हो जाना, कंट्रोल इश्यूज़ लेना, ज़िद या रुका हुआ पानी का जो स्कॉर्पियो का नेचर है, वो बृहस्पति में आ जाएगा, रेज़िस्टेंस टू चेंज होगा। ग्रजेस रखना, धोखा दिया, धोखे को भूल नहीं पाना या हर बात को, हर एंगल को धोखे के नज़रिए से ही देखना। जैसे कि सजिटेरियस है, वो एक एडवेंचरस राशि भी है, वो मूव ऑन करती है, फॉरगिव करती है, चैलेंजेस को लेती है, वो सब क्वालिटीज़ स्कॉर्पियो में आके ख़त्म हो रही है। मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, पावर स्ट्रगल में चले जाते हैं, डिज़ायर चाहते हैं डोमिनेंस की, मंगल की डोमिनेंस की नेचर स्कॉर्पियो में नहीं जा रही है, चाहे वो पैसिव डोमिनेंस है, तो वो चाहते हैं कि उनके पास डोमिनेंस हो, चाहे उसके लिए उनको सिचुएशन को मैनिपुलेट करना हो, क्योंकि खुद की इनसिक्योरिटीज़ है। उनको एक डर रहता है कि लोग उनको ओवर स्मार्ट ना कर जाएँ या ओवर पावर ना कर जाएँ, इसलिए वो लोगों की लॉयल्टीज़ को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। एंड ट्रू ट्रस्टिंग नेचर ऑफ जुपिटर, जो कि ट्रस्ट करना है, देना है, एक्सपैंड करना है, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बन रहे हैं। जब हम हिडन नॉलेज की, ऑकल्ट सर्विसेज की बात करेंगे, रिसर्च वर्क की बात करेंगे, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। पर हाँ, अगर चार्ट बाय इटसेल्फ अच्छा नहीं है, तो ये सफ़रिंग को भी दिखाता है। खुद से अपनी सोच से अपने आप को ख़राब करना, सेल्फ सैबोटाज करना, जहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस भी ये फेस करते हैं, क्योंकि वैसे ही हर एंगल को ये नेगेटिविटी से देख रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है इनको, और ऑब्सेशन हो जाना डार्क थॉट्स की तरफ, एक्सेसिव कंट्रोल करना या एस्केप कर जाना सिचुएशन को, इन सब बातों से जुपिटर जो कि स्कॉर्पियो के हैं उनको बचना चाहिए। वीनस की बात करें तो वीनस की मूल त्रिकोण राशि है तुला, लिब्रा, वहाँ से 12th वीनस नीच के भी होते हैं। तो किसी प्लैनेट का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, पर डेफ़िनेटली उनमें एक 12th की एनर्जी आ रही है, एक अपने एलिमेंट से बाहर जाने की एनर्जी, एक नुकसान हो रहा है और वो अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। जब वीनस वर्गो में है, तो वो ना ही सिर्फ नीच के हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण से भी 12th में है। तो जो वीनस की क्वालिटीज़ हैं, वो है ग्रेसफुल रहना, वो सब कुछ लूज़ कर रहे हैं, हार्मनी लूज़ कर रहे हैं, जो एक परफेक्शन और एक बैलेंस की एनर्जी है तुला की, वो ख़त्म हो रही है वर्गो में जाके, क्योंकि यहाँ पर अब ऑब्सेशन हो रही है। ऑब्सेशन फ्लॉज़ की तरफ भी हो सकती है, ऑब्सेशन फ्लॉज़ ढूंढने की तरफ या परफेक्शन ढूंढने की तरफ। आप वीनस वर्गो को दो तरह से देखेंगे, या तो ये लव लाइफ में बहुत सारे फ्लॉज़ ढूंढते रहते हैं, इनको इसलिए परफेक्ट मेट नहीं मिलता है क्योंकि इनको लगता है इसमें ये गलती है, ये गलती है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म की एनर्जी वर्गो की जो है वो वीनस के ऊपर आ रही है, या दे एग्री टू वॉट एवर दे गेट, दे विल नॉट वेट एंड चूज द बेस्ट वन जो एग्जॉल्टेड वीनस करेगा, दे विल गो फॉर वॉट एवर और दे विल कीप ऑन रिमूविंग फ्लॉज। ये एक एक्सट्रीम एनर्जी आप वीनस जब नीच के होते हैं आप इन लोगों में नोटिस करेंगे। तो अब वो नर्चर नहीं कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंक करते हैं, रोमांटिक फ्लो अब टूट रहा है।
जितना वीनस लिब्रा में एफर्टलेस है रिलेशनशिप को लेके, यहीं यहीं पर वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। जो वर्गो वीनस है वो थोड़े कैलकुलेटेड जेस्चर्स लेगा, ठीक है? उसका जो अफेक्शन दिखाने का तरीका है वो कैलकुलेटिव बेस्ड होगा। वो मानते हैं जो प्यार है वो मैजिकल नहीं है, वो एक मेथड के साथ चलता है, और ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात क्या है वर्गो वीनस की, कि वो सेक्रीफाइसेस करते हैं। दे नो लव इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसिंग। अगर भगवान ने उनके वीनस को वर्गो में दिया है तो नेचुरली उनसे सेक्रीफाइसेस मांगे हैं, तो वो सेक्रीफाइसेस में, सेवा करने में पीछे नहीं हटते हैं। इनफैक्ट उनको लगता है कि उनकी वैल्यू तब है जब उनकी ज़रूरत है, जब वो ज़रूरत के टाइम काम आए हैं, और कोई आता भी है तो उस बात को भी वो याद रखते हैं, क्योंकि वर्गो छोटी बातों को भी याद रखते हैं। पर कभी-कभी वो, अगर सामने वाला इंसान अनग्रेटफुल हो रहा है, या वो अनग्रेटफुल लोगों को अट्रैक्ट भी कर लेते हैं क्योंकि उनका वीनस नीच का है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एक बुरे समय पर किसी का साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का, पर वो अनग्रेटफुल हो रहे हैं, उनके किए हुए को ओवरलुक कर रहे हैं, उनके उसके बदले में इनको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये दोनों तरह से हो सकता है कि किसी ने आपके लिए किया, आप उनके लिए अनग्रेटफुल हो गए बिकॉज योर एक्सप्रेशन इज बैड ऑफ लव, या आपने किसके लिए किया, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, बिकॉज वीनस इज लेडी एंड लव ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। यहाँ पर उनकी सर्विसेज जो हैं वो अननोटिस जा सकती है, जहाँ बाद में उनको इमोशनल फटीग होगा। वहीं हम इनकी आगे बात करें तो ये इमोशनल इनसिक्योरिटी में रहते हैं, इम्परफेक्शन का भी इनको डर लगा रहता है। तुला में वीनस जहाँ एक आइडियलाइज रोमांस करता है, वहीं एक डर और वनरेबिलिटी नीच के वीनस को बनी रहती है, जहाँ ये अपने आप को कभी कभी फुली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, एक पुश एंड पुल डायनामिक में रहते हैं। इवन इफ दे क्रेव फॉर लव, दे आर नॉट एबल टू ओपन अप फुली। मैं बार बार तुला वीनस की, लिब्रा वीनस की बात क्यों कर रही है, क्योंकि हम उनके मूल त्रिकोण राशि से ही इस प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। अब जो लिब्रा वीनस वाला है वो बताने की कोशिश करेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लाइक दिस इज व्हाट आई डिडंट लाइक, वो उतने एक्सप्रेसिव होंगे, उतना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहीं इससे 12th में इनके रिजेंटमेंट्स होंगे जो अनस्पोकन है, क्योंकि बात ही नहीं की गई है। जब आपने अपने आप को ओपन अप ही नहीं किया है, इमोशनली अपने फीलिंग्स को खोला ही नहीं है, तो एक कन्फ्यूजन दोनों तरफ से है, जो एक अनवांटेड एटमॉस्फेयर बना देती है और इवेंचुअली रिलेशनशिप को स्पॉइल करती है। या आप रिजर्व नेचर हैं या इनडिफरेंट बन रहे हैं, उससे रिलेशनशिप कोल्ड और अनरोमांटिक हो जाता है। अब अगर शनि की बात करें तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है एक्वेरियस, वहाँ से 12th उनकी खुद की राशि है। पर मकर राशि में आने पर शनि एक बर्डन्ड आर्किटेक्ट बन जाते हैं। क्या होगा कि वो खुद से परफेक्शन और अपने आप को प्रेशर देते हैं, वो ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं अपने काम को लेके, और एक क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन में रहते हैं, क्योंकि उनकी अचीवमेंट कुछ भी हो, उनको वही दिखता है जो उन्होंने अचीव नहीं किया है, और ये प्रेशर वो खुद से खुद को देते हैं। एक्वेरियस में क्या है कि वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वो ओपन रहते हैं इनोवेशन की तरफ। वहीं इस राशि में, मकर राशि में, शनि थोड़े रिजिड हो जाते हैं, थोड़े स्टक हैं, थोड़ी बाउंड्रीज हैं जो उन्होंने सेल्फ क्रिएटेड हैं शनि की। अब वर्कहोलिक और बर्नआउट हो जाना, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, आपकी आइडेंटिटी आपके काम के साथ बन रही है, तो आपने इतना बर्डन किया हुआ है, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं काम से, 24/7 यू आर थिंकिंग ऑफ वर्क, वो आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत अजीब और वियर्ड और हार्श पर्सनालिटी बना देता है। लाइक सैटर्न खुद से ही हार्श से काम करने वाले, और मकर राशि भी वैसे ही, और वो अपनी इनोवेटिव एनर्जी को लूज आउट कर रहे हैं। एक ऑब्सेशन है प्रोडक्टिविटी के साथ, जहाँ जॉय की, स्पॉन्टेनियस फन की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ एक्वेरियस में वो एक बैलेंस बना के चलते हैं, प्रोग्रेस भी है, और प्रोग्रेस भी जो है वो वहाँ पर दिमाग भी लग रहा है। इट्स नॉट ओनली हार्ड वर्क, इट्स अ स्मार्ट वर्क विच सैटर्न इज डूइंग इन द साइन ऑफ एक्वेरियस एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉन, जहाँ पर मेहनत की तरफ ध्यान ज़्यादा है। और कैप्रिकॉन सैटर्न में आप देखेंगे कि इनको डर होता है फेलियर का,
रिस्क नहीं लेते हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो एक्वेरियस सैटर्न में होगी, कैप्रिकॉर्न सैटर्न में थोड़ी कम होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन शनि की एक आदत है जो आप कैप्रिकॉर्न सैटर्न में देखेंगे। उनको डर लगता है मैं अपने ही हाइट स्टैंडर्ड्स अपनी ही मेहनत से मैच नहीं कर पाया तो क्या होगा। उस अनसर्टनिटी की वजह से कभी कभी वो अपने कंफर्ट जोन से, जो अपना रेपिटेटिव टास्क है, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ये लूज़ कर देते हैं। एक्वेरियस में वो अनकन्वेंशनल आइडियाज़ भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ट्रेडिशंस के साथ चिपके नहीं रहें, जो ओपन अप करें न्यू आइडियाज़ को, कुछ चेंज लेके आए, स्मार्ट वर्क के साथ हम ग्रोथ की तरफ जाएं। वहीं इनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो क्योंकि आप काम में इतने इन्वॉल्व हो तो आप इमोशनली भी रिस्ट्रिक्ट करते हो रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स आपके जो बाकी सेक्टर है, आपके जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर एक टोल आएगा। इनफैक्ट आपके जो प्रैक्टिकल नेचर है उसकी वजह से आप अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे काम को इतना ज़्यादा कि बाद में आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन्ड रहते हैं, रेस्ट करना तो इनको एक फेलियर की तरह लगता है। इनको जो 12th हाउस एनर्जी रिसीव हुई अपनी मूल त्रिकोण राशि से, उस वजह से इनके एक अपने हिडन स्ट्रगल्स हैं, जहाँ ये साइलेंटली इनसाइड सफ़र करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं और इंटरनली अपने आप को प्रेशराइज करते हैं। तो ये नुकसान होता है शनि का जब वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12th जाते हैं। अभी तक हमने जो भी समझा है उसे चार्ट्स पे लगा के देखते हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें जुपिटर अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12th स्कॉर्पियो साइन में वक्री 4th हाउस में प्लेस्ड है। जुपिटर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो पंचमेश भी है। हमें जो डिफाइन करता है हमारे लगन लॉर्ड के साथ साथ हमारा 5th हाउस 5th लॉर्ड भी है, क्योंकि वो हमारी थिंकिंग पैटर्न और थिंकिंग प्रोसेस को दिखाता है। और स्पेशली जब फोर्थ में कोई फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड होता है तो वो हमारे मन के अंदर क्या चलता होगा, हम इंटरनली कितना अच्छा या बुरा फील करते हैं, उसके बारे में भी बताता है। अब क्योंकि बृहस्पति मेरा पंचमेश है, अपने से 12 स्कॉर्पियो में गया है, तो हमने जो बात की थी ये सेल्फ डाउट की, रिजर्व रहना, लाइक लुकिंग एट द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स फर्स्ट एंड ऑलवेज डाउटिंग दैट अदर पर्सन इज देयर टू टेक एडवांटेज ऑफ मी एंड कीप ऑन टेस्टिंग अदर पर्सन बिफोर यू ओपन अप। वो बात इसलिए भी लगती है क्योंकि अगर हम इनका चंद्रमा देखें तो वो केतु के साथ है। केतु भी बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, केतु भी रिजर्व किस्म की पर्सनालिटी है, तो उन्होंने मून को प्रभावित किया हुआ है। इवन इफ मेरे लगन लॉर्ड 11th हाउस में एक हाई एस्पिरेशन वाले भाव में जेमिनाई साइन में है, जहाँ मंगल की एनर्जी रिसीव हुई है। मंगल राहु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्विक ग्रोथ एंड एनर्जी चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जहाँ पर ये बहुत कुछ चाहते हैं। छोटे से इनका मीन्स वो छोटी बात वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है। जो डिज़ायर्स हैं, वो एस्पिरेशंस हैं, वो बहुत हाई है लाइफ में। पर जब ये मून जुपिटर वाला फेज वाली दशाएं इनकी लाइफ में हिट की, तो वेरी डिफरेंट फ्रॉम सन एनर्जी, जब मून एनर्जी इनको रिसीव हुई तो एक ड्रास्टिक शिफ्ट इनकी पर्सनालिटी में आया, जहाँ ये बहुत एस्पिरेशंस की बात करते थे, ग्रोथ की, बाहर जाने की बात करते थे, ऑलवेज अर्निंग मनी, डूइंग समथिंग। वहीं पूजा पाठ ज़्यादा करना और मंत्र साधना करनी, जो भी कर रहे हैं वो जल्दी रिवील नहीं करना, अपने आप में रहना, एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मैंने इनकी पर्सनालिटी में देखा, जो मून केतु और जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो ने दिखाया। वहीं जेमिनाई जहाँ सब कुछ ब्लर्ट आउट करते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, एक कंप्लीट शिफ्ट ऑफ पर्सनालिटी देखी गई जिसमें जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो ने सपोर्ट किया। ये चार्ट देखिए, इसमें मरकरी अपनी मूल त्रिकोण राशि वर्गो से 12th 6th हाउस में चंद्रमा के साथ है। तो चंद्रमा और मरकरी मेरा मन और मेरा थिंकिंग प्रोसेस सब कुछ साइन ऑफ लियो में इन द 6th हाउस है। ये चार्ट एक डॉक्टर का चार्ट है। अगर हम मरकरी की लॉर्डशिप भी पकड़े तो मरकरी 4th और 7th लॉर्ड है। ना ही सिर्फ मेरा 4th लॉर्ड, मेरा 4th सिग्निफिकेटर मून दोनों लियो में है। तो उनकी मदर थोड़ी ऐसी ही है, बड़ी बातें करना।
क्योंकि ये डॉक्टर है, ये मोस्टली अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स के बारे में, सर्जरी कैसी थी, कैसे इन्होंने अपनी नॉलेज का यूज़ करके उनको उस बैड टाइम से बाहर निकाला। तो कम्युनिकेशन इज़ रिगार्डिंग 6 हाउस मैटर्स, और उसमें एक लियो का तड़का भी नज़र आता है। ये चार्ट देखिए, इसमें 2 प्लैनेट्स अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12th में हैं, वो है वीनस और सैटर्न। वीनस नीच के हैं 4th हाउस में, तुला से 12th है, शनि एक्वेरियस से 12th 8th हाउस में है। इनकी लव लाइफ की बात करें तो ये अभी तक मैरिड नहीं है, और उसका एक सीधा सा रीज़न है कि इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। ये जल्दी या आई वुड से कि ये लड़कियों में हमेशा ये देखते हैं कि ये नेगेटिव साइड है और ये इस तरह से हमारी फैमिली में सूट नहीं करेगी। मीन्स ऑलवेज लुकिंग एट द नेगेटिव साइड ऑफ द लव लाइफ फर्स्ट एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। जो पहले जो तुला बैलेंस बना के चलता है, ये सोचता ही है कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, हमें परफेक्ट करना पड़ता है, वो वीनस लूज आउट कर रहा है। अगर हम शनि की बात करें तो मैं इनको वर्कहॉलिक तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप लगन की बात करें तो लगन लॉर्ड एक इंटेलिजेंट साइन है, वो वायु तत्व राशि में ही मंगल के साथ है। मंगल इनको ऑफ कोर्स वो ऊर्जा देंगे काम करने की, पर ये एक स्मार्ट वर्कर है, मैंने इनको हार्ड वर्कर के रूप में नहीं देखा है। अगर मैं शनि की इस एनर्जी की बात करूं तो ये इनके फादर में डेफिनेटली है। शनि इनके 9th लॉर्ड भी है, और वो अपने से 12th अष्टम में वक्री अपनी मूल त्रिकोण राशि को लूज करते हुए, इनके फादर ने सारी ज़िंदगी हार्ड वर्क जैसा ही कुछ किया है। एंटरटेनमेंट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, फैमिली के साथ लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, इनको नहीं आता है। इनफैक्ट उसके वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी जो बात इनको अपने फादर में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो था कि पैसा कमाने के साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करना। वो इन्होंने अपने फादर के इस बिहेवियर के अगेंस्ट जाके सीखा, और चाहे अकेले ही एंजॉय करना हो, ये करते हैं। वहीं फादर अब भी इस एज में भी कॉन्स्टेंटली काम करना और एक दिन छुट्टी लेना भी उनको पसंद नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू सी अ प्लानट इन अ पर्टिकुलर साइन, आप उसको इस तरह से भी रीड कीजिए, कहीं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12th में तो नहीं है, और कौन से सिग्निफिकेशन है जहाँ पर वो लूज आउट कर रहे हैं, और वो ट्रेड्स नेटिव में डायरेक्टली आ रहे हैं या उसके किसी रिलेटिव में जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द होल चार्ट सिचुएशन। हम आगे कभी इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि प्लैनेट जब अपनी मूल त्रिकोण राशि से 6th या 8th जाते हैं, तब वो किस तरह से बिहेव करते हैं। थैंक यू सो मच।